टाटा स्टील का Q3 रिजल्ट आ चुका है और यहाँ एक बड़ा सरप्राइज है। रेवेन्यू मिस हुआ है लेकिन प्रॉफिट ने मार्केट को चौंका दिया है। तो सवाल ये है, अब शेयर गिरेगा या फिर तेजी आएगी? चलिए पूरे नंबर डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 58,690 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 53,650 करोड़ का और इस क्वार्टर में 57,000 करोड़ का। वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो करीब 6.5% की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट का अनुमान था 58,000 करोड़ से 61,000 करोड़ तक का। ऐसे में रेवेन्यू थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट रहा है। चलिए अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। पिछले क्वार्टर में 54,460 करोड़, पिछले साल 52,118 करोड़ और इस क्वार्टर में 53,598 करोड़। एक पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है। इन्वेंट्री गेन करीब 545 करोड़ का रहा है। पिछले साल 500 करोड़ का नुकसान हुआ था। यही वजह है कि रेवेन्यू मिस होने के बावजूद प्रॉफिट में बड़ा उछाल देखने को मिला है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सरप्राइज पर, प्रॉफिट। पिछले साल 295 करोड़, पिछले क्वार्टर में 3183 करोड़ और इस बार Q3 में 2730 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लगभग 9 गुना प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 15% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, मार्केट का अनुमान था 1700 करोड़ से 2500 करोड़ का। टाटा स्टील ने अनुमान से ज्यादा प्रॉफिट डिलीवर किया है। तो चलिए अब आते हैं मार्जिन पे। पिछले साल मार्जिन थे 0.54%, पिछले क्वार्टर में 5.47% और इस क्वार्टर में 4.78%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो मार्जिन में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो हल्की सी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो चलिए अब आते हैं ईपीएस पे। ईपीएस पिछले क्वार्टर में 2.49, पिछले साल 0.26 और इस क्वार्टर में 2.16। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट शानदार है, कॉस्ट कंट्रोल मजबूत है, रेवेन्यू बिलो एस्टिमेट है, मार्जिन क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा दबाव में है। सबसे बड़ी बात, शेयर पहले से ही ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेटल सेक्टर में हाल फिलहाल दबाव देखने को भी मिल रहा है। ऐसे में शॉर्ट टर्म में हल्की सी गिरावट या कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। देखना ये होगा कि मार्केट इन रिजल्ट्स पे कैसे रिएक्ट करता है। अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।